सवाल महंगाई को लेकर है तो गौरव भाटिया आंकड़ों के साथ आप पर भी आरोप लगा रहे हैं कि आपकी सरकार से तो बेहतर स्थिति है, वो भी तब जब कोविड के 2 साल में देश पूरी तरीके से बंद रहा, अर्थव्यवस्था ठप रही। देखिए, कोविड के समय की बात तो ये सच्चाई है कि जो 84% लोगों ने अपनी आमदनी से हाथ धो लिया, 12 करोड़ लोगों के रोजगार उनके हाथ से निकल गए। हम भीषणतम 40 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नजदीक आ गए। ये विश्व भर की संस्थाओं ने अपना मूल्यांकन किया, मगर इस महामारी की विभीषिका के पहले लगातार 8 क्वार्टर में इनकी जीडीपी की ग्रोथ नीचे जा रही थी। एनएसएसओ ने बताया कि जो प्रधानमंत्री जी बढ़ चढ़कर दावे कर रहे थे कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, 27 रुपए प्रतिदिन किसानों की आमदनी रह गई। कांग्रेस से कंपैरिजन करते हैं, अरे 400 रुपए का खाना बनाने की गैस 1000 रुपए के ऊपर कर दी, कांग्रेस पार्टी ने की। 70 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए के पार कर दिया, कांग्रेस पार्टी ने किया। 65 रुपए का डीजल 100 रुपए के पार कर दिया, कांग्रेस पार्टी ने किया। 60 का 200 रुपए दिया, कांग्रेस पार्टी ने किया। 65 रुपए की दाल 200 रुपए पार कर दी, कांग्रेस पार्टी ने की। सरसों का तेल 102 रुपए था, 203 रुपए हो गया। दूध 36 रुपए था, 51 रुपए हो गया। चावल 27 रुपए थे, 48। अरहर की दाल 74 रुपए थी, 139 रुपए हो गई। मूंग की दाल 92 थी, 157 हो गई। चीनी 36 रुपए थी, 51 हो गई। मूंगफली का तेल 158 था, 233 हो गया। सोया तेल 96 था, 214 हो गया। क्यों ये परिस्थितियां निर्मित हुई? ये बात कर रहे थे ना, तो इन्फ्लेशन के डेटा इनको खुद को देखने चाहिए। ऑयल एंड फेट्स का इन्फ्लेशन। अभय जी चूंकि टेक्निकल खामी यहां पर आई है तो आपके बीच में रोक रही हूं, लेकिन जितनी आपकी बात में समझ पाई हूं उसी को लेकर गौरव भाटिया से सवाल कर लेते हैं, इतने उस खामी को भी दूर कर लेंगे। गौरव जी, तमाम जो रेट बढ़ रहे हैं, महंगाई की जो मार पड़ रही है, मेरा पहला सवाल भी आपसे यही था। हालांकि आप कांग्रेस कार्यकाल का जिक्र करने लगे थे, लेकिन मेरा तो आपसे सवाल है क्योंकि आप सरकार में हैं, कैसे कम कीजिएगा, कैसे इस भार को कम करेंगे आप जनता के कंधे से? नहीं, देखिए, एक अच्छा अर्थशास्त्री वही होता है जो फिस्कल डेफिसिट को कम से कम रखे, आम जनता को भी राहत मिले, और होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इस पे भी नजर बनी रहे, मार्केट में लिक्विडिटी भी रहे प्राची जी, और साथ में आम जनता के लिए महंगाई ना बढ़े। मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कुछ बातें कही, मैं उसका उत्तर दे दूं। देखिए, एक बार जब आज बात हो रही है इन्फ्लेशन पे, एम्प्लॉयमेंट पे, तो आंकड़ों के साथ हम लोग बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। देखिए, अभी कहा गया अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी दर जो है वो बहुत ज्यादा है, यही बात मैंने सुनी। तो मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, बेरोजगारी दर जो है कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में कितनी है आपको मालूम है प्राची जी? 22, और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के जो सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश का है, वहां पे जो देश की बेरोजगारी दर है 7.1%, उससे कम 3.1 है। ये लेटेस्ट आंकड़े हैं। उत्तराखंड में 2.9, गुजरात में 2.1%। अब झारखंड जो दूसरा राज्य है जहां इनकी सरकार है, वहां बेरोजगारी दर कितनी है? वहां पे है 13.1%। आपको मालूम है, राजस्थान के बेरोजगार जब उनको नौकरी नहीं मिली और मिलना चाहते थे प्रियंका गांधी से, तो वो लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे थे चुनाव के समय में, और प्रियंका वाड्रा उनसे मिल नहीं रही थी, और यही मुद्दे इन्होंने प्राची जी चुनाव में उठाए। आप बताइए, 5 प्रदेशों में 4 में हमारी सरकार बनी, इनकी एक जगह सरकार थी, वो चली गई। दूसरी बात, आपने जो महंगाई की करी, मैं एक और आंकड़ा दे दूं, पेट्रोल डीजल पे हर बार बात होती है प्राची जी, और ये तथ्यों के साथ मैं रख रहा हूं, मेरी बात को काटे अभय जी अगर मैं गलत हूं तो, ठीक है? बीच में नहीं बोले प्लीज। प्राची जी, आपको मालूम है सबसे महंगा पेट्रोल, सेंटर ने तो एक्साइज ड्यूटी घटाई अभी 9 रुपए के करीब, इन्होंने वैट नहीं घटाया जहां पे कांग्रेस शासित राज्य हैं। और सबसे महंगा पेट्रोल कहां है, यह आंकड़ा भी मैं दे दूं, महाराष्ट्र परभनी 114 रुपए का, और गंगानगर, श्री गंगानगर राजस्थान में 113 रुपए, उत्तर प्रदेश नोएडा में ये 96 रुपए है, और भोपाल में 108 रुपए है। तो आप मुझे ये बताइए, करीब करीब 18 रुपए महंगा पेट्रोल
महाराष्ट्र में और राजस्थान में है, ये लोग वैट क्यों नहीं घटाते? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।